ब्रेकिंग और शॉट, गाजा में हमास के ठिकाने तबाह। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए शॉट के साथ। फैक्ट्री में था हमास का कंट्रोल सेंटर, यह देखिए जरा। हमास के रॉकेट लॉन्चर्स किए तबाह, यह देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, फिर से प्ले ऑन करिए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, गाजा में हमास के ठिकाने तबाह, यह देखिए जरा। फैक्ट्री में था हमास का कंट्रोल सेंटर, यह देखिए जरा। हमास के रॉकेट लॉन्चर्स किए गए तबाह, यह देखिए। हो क्या रहा है, एकाएक गाजा पर बड़े हमले शुरू हो गए और गाजा के अंदर मूवमेंट की तस्वीरें मैं कुछ क्षणों में आपको दिखाने वाला हूं। यह इस वक्त की बड़ी खबर, किस तरीके से हमास के ऊपर अटैक किया गया है, यह तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए, बड़ी खबर, राफा में रिहायशी इमारत जमीन दोज, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह देखिए जरा, किस तरीके से अटैक किया गया, यह देखिए जरा। इजरायली फोर्सेस से गिरा इमारत के नीचे थी हमास की टनल, हमास के टनल नेटवर्क पर एक्शन। मैं चाहूंगा जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल, और दोनों वीडियोस एक साथ दिखाएंगे उसके बाद। ये देखिए हो क्या रहा है, पूरे राफा को खाली करा लिया गया है, पूरे गाजा में नॉन स्टॉप अटैक किए जा रहे हैं और जहां जहां हमास की टनल्स थी उन सारी टनल्स को बंकर बस्टर्स की मदद से, आईडीज की मदद से उड़ा दिया जा रहा है। मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। वेस्ट बैंक में इजरायली स्पेशल फोर्सेस का ग्राउंड ऑपरेशन, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ, दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, बेथलहेम में फिलिस्तीनी मिलिशिया पर हमला किया गया, शॉट्स फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए जरा, इजरायली सैनिकों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। राहुल मैं चाहूंगा ये वाला शॉट दिखाइएगा और इससे पहले वाला, मतलब सबसे पहले वाला शॉट जो है वो दोनों शॉट स्क्रीन पर दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए दोनों शॉट देखिए, गाजा और वेस्ट बैंक की तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए, और ये तस्वीरें बता रही है कि युद्ध किस लेवल पर जा रहा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। कुर्स्क में अब हम लेके आपको जा रहे हैं यूक्रेन से, यूक्रेन की तरफ कुर्स्क में रूसी पोजीशंस पर हमला हुआ, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, कुर्स्क में रूसी बेस पर बमबारी की गई, ये देखिए। यूक्रेन के खोरने ग्रुप ने किया अटैक, ये देखिए, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यूक्रेनी कब्जे से कुर्स्क के 2 इलाके आजाद करा लिए गए, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। रूसी सेना का दावा, बोरकी उस्पेनोव का आजाद करा लिए गए, ये देखिए जरा। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइएगा राहुल जरा, एम्बुलेंस आप करिएगा। ऑपरेशन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके बाद सीधे आइए, एक और बड़ी खबर आपके सामने ब्रेक कर रहा हूं, आइए जरा, ये देखिए जरा, ब्रेक करिए, एक और बड़ी खबर, ये ट्रंप पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए जरा, सीधे ब्रेक करिए राहुल। ट्रंप पर हमला करने वाले को गिरफ्तार किया गया, उसका वीडियो अब रिलीज कर दिया गया, ये देखिए जरा। आरोपी रैन रूथ को हाईवे से किया गया अरेस्ट, ये देखिए जरा, ये उसी के शॉट से। रैन रूथ 58 साल का, गोल्फ कोर्स से 36 मील दूर पकड़ा गया था। बताया जा रहा है कि 12 घंटे इसने इंतजार किया था। एम्बुलेंस आप करिए।
down long. We need long down. Driver, take 2 steps to your right. ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। रान रूथ जिसने कल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हमला किया था, उसके अरेस्ट का वीडियो आ रहा है। Driver, take 2 steps to your right. ये देखिए जरा, Take 2 steps to your right. इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ा ही हैरान करने वाला हास्यास्पद विजुअल आपके सामने आ रहा है। ये देखिए, ब्राजील में लाइव डिबेट के दौरान मारपीट हुई। ये देखिए जरा, शॉट दिखाइए। मेयर पद के 2 उम्मीदवार आपस में भिड़ गए। वीडियो दिखाइए। ये देखिए, ये ली के चेयर और दे मारी। ये देखिए, वामपंथ उम्मीदवार ने दक्षिणपंथी उम्मीदवार पर कुर्सी से हमला कर दिया। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। और ये है एंकर हमारी तरह वहां पर, थोड़े हमसे ज्यादा उम्र दराज है, जो कि निकल जाते हैं वहां पर। ये देखिए, बाद में ये देखिए तस्वीरें देखिए जरा। ब्राजील में एक उम्मीदवार ने दूसरे उम्मीदवार पर चेयर दे मारी। और ये देखिए, उसके बाद एंकर साहब जो है निकल जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि भैया ब्रेक लेना जरूरी हो गया, ये मार पिटाई कैसे दिखाई जाएगी ऑन एयर। लेकिन तस्वीरें तो हैं, वो आ गई। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिएगा। मोल्दोवा की राष्ट्रपति लाइव इंटरव्यू के दौरान हैरान हो गई, क्योंकि भूकंप के झटके लगने लग गए। ये देखिए शॉट्स, ये देखिए शॉट्स। साहब राहुल, breaking the music down. Ух ты, у нас что-то интересное फुल происходит. फ्रेम पे शॉट दिखाइए। मोल्दोवा की राष्ट्रपति लाइव इंटरव्यू के दौरान भूकंप के झटके लगने लगते हैं। ये देखिए जरा। Я надеюсь, это какое-то хорошее भूकंप предзнаменование. के на दौरान самом भी деле, потому что शांत रही माया संधू। ये देखिए недели जरा। будут опять же занятыми. Ух ты, у нас что-то интересное происходит. दरअसल रोमानिया में तो 5.3 की तीव्रता का भूकंप आया था। उसके झटके मोल्दोवा में भी महसूस किए गए थे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। सीधे आइए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। आइए जरा तेजी से। इस वक्त की जो पहली बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर आए वो ये है, हिजबुल्लाह से जंग के लिए 48 घंटे का काउंटडाउन। बड़ी खबर, रूस ईरान की इमरजेंसी बैठक से नेटो में टेंशन। दूसरी खबर, तीसरी खबर, रूस कभी भी कर सकता है न्यूक्लियर टेस्ट। और पुतिन का फरमान, दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाएगा रूस। राहुल, मैं नीचे वॉक करके आऊंगा, सभी मेहमानों और सहयोगियों को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये देखिए, क्योंकि आज एक और बड़ी खबर है, अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलने जा रहे हैं और वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए, हमारे खास मेहमान जो इस वक्त हैं, आइए दिखाइए राहुल। इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते चलते हैं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सबसे पहले स्क्रीन पर जल के सिन्हा सर, स्वागत है आपका। राजन सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ है सुमित, थैंक यू वेरी मच सुमित फॉर ज्वाइनिंग। लेकिन पहली बड़ी खबर हिजबुल्लाह को लेकर है। लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, राफा पर इजराइल का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। राफा में हमास के ठिकानों पर हमला किया गया, बड़ी खबर। दिखाइए जरा शॉट्स। हमले में अहमद ऐश सलाम के मारे जाने का दावा। राफा में हमास रॉकेट यूनिट का चीफ था ये, बड़ी खबर। राफा से इजराइल पर रॉकेट हमले का था मास्टरमाइंड। लेकिन अब आइए, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। गाजा में आईडीएफ के नई ब्रिगेड ने संभाली कमान, ब्रेकिंग। गाजा में आईडीएफ की 5th ब्रिगेड की तैनाती, यानी फिर से ग्राउंड ऑपरेशंस गाजा में। गाजा में इजराइल का ऑपरेशन क्लीन। सिनवार को लेकर गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन तेज। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल एक बार कैंप 4 पर आइए, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, क्योंकि अगली 5 खबरें आपको सिर्फ और सिर्फ ये इंडिकेट कर रही हैं कि अब हिजबुल्लाह से ग्राउंड ऑपरेशंस, एयर ऑपरेशंस, आर्टिलरी ऑपरेशंस, इन्फेंट्री ऑपरेशंस बहुत बड़े पैमाने पर होने जा रहे हैं। अगली 3 खबरें सुमित मेरे साथ हैं, जो कि लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ के अंदर रिपोर्टिंग करके आ चुके हैं। इस वक्त की पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल की हिजबुल्लाह से जंग की तैयारी तेज। इस वक्त की बड़ी खबर, साउथ लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ की बड़ी तैनाती।
नॉर्थ इजराइल में बॉर्डर के पास पहुंचे दर्जनों टैंक। नॉर्थ इजराइल सीमा के पास आर्मर्ड व्हीकल की तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली चैनल 12 ने टैंक मूवमेंट का वीडियो किया जारी। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल की हिजबुल्लाह से जंग की तैयारी तेज हो गई है, बड़ी खबर। साउथ लेबनान बॉर्डर पर बड़ी तैनाती की गई है, बड़ी खबर। बॉर्डर के पास पहुंचे दर्जनों टैंक। ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। लोकेशन होगा इजराइल का नॉर्दर्न बॉर्डर। इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर तैनाती। इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए, ब्रेक करिए राहुल, सीधा आइए। ब्रेकिंग और शॉट, नॉर्थ इजराइल में आईडीएफ की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। नॉर्थ इजराइल में बड़ा आयरन डोम की तैनाती, ये देखिए जरा। नॉर्थ इजराइल में आयरन डोम का मूवमेंट, ये देखिए जरा। नॉर्थ इजराइल में सैन्य बेस की सुरक्षा बढ़ाई गई। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए और लोकेशन जरूर मेंशन करिए। आईडीएफ के सभी स्ट्रैटेजिक सेंटर पर अलर्ट डिफेंस सिस्टम। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह से 48 घंटे का काउंटडाउन। यह मेरा असेसमेंट है, लेकिन एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, सीधा आइए। इजराइल की हिजबुल्लाह से जंग की तैयारी पूरी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। इसमें दो शॉट्स होंगे, दोनों प्ले करेंगे। आईडीएफ के हमले का प्लान और ट्रेनिंग पूरी, ये देखिए जरा। फाइटर प्लेन्स वाला शॉट भी, वेल डन पीसीआर। आईडीएफ ने नॉर्थ में हथियारों को किया स्टॉक। अमेरिका की वजह से हमले में देरी, रिपोर्ट आ रही है। हमले पर वॉर जर्नलिस्ट रेन बेन का दावा। सीधे आइए, मैं सुमित के पास चलूंगा। सुमित, मैं देख रहा हूं कि आर्टिलरी अटैक की तैयारी है, आयरन डोम का डिप्लॉयमेंट है। मैं देख रहा हूं फाइटर प्लेन्स जो है उनका डिप्लॉयमेंट बहुत हैवी ड्यूटी किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूं जो इन्फेंट्री है, विच मींस ग्राउंड ऑपरेशन, वो भी तैयार है। मेरा असेसमेंट सुमित ये है, एंड आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बिफोर संडे वी कैन सी समथिंग बिग। क्या आपको ऐसा लग रहा है? लेकिन निशांत, इसकी पॉसिबिलिटी हालांकि क्योंकि इजराइल से ही ना के बराबर आ रही है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी ग्राउंड फोर्सेस मूव करने के लिए उनके लिए ये मुनासिब समय नहीं है, क्योंकि अभी अगर ग्राउंड फोर्सेस वहां स्ट्रक हो गई तो निश्चित तौर पर गाजा के ऑपरेशन तो रुक ही जाएंगे। बल्कि एक बड़ा थ्रेट है जो हूतियों की तरफ से आ रहा है, उसको भी मैनेज करने के लिए उनके पास कई ज़्यादा बैटरीज नहीं है आयरन डोम की। तो अभी निश्चित तौर पर उनके पास एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन्स और यही ऑप्शन है। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट ये, आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह ने पिछले कई दिनों में कई बड़े कैप्चर्स, आप कह सकते हैं कि वीडियो कैप्चर्स किए थे, सर्विलेंस किया था खासतौर पे इजराइल के इलाकों में जाकर। वो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गई, क्योंकि इजराइल ने 146, 147 डिवीजन्स को वहां तैनात किया हुआ था, लेकिन उनसे भी उस इलाके की सुरक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। तो निश्चित तौर पर इजराइल ज्यादा अपनी जो फोर्स डिप्लॉयमेंट कर रहा है वो नॉर्थर्न एरिया को सिक्योर करने के लिए कर रहा है। उसको ये लगता है कि कहीं लैप्सेस के बीच में कोई बड़ा अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से ना आ जाए। ठीक है, हिजबुल्लाह से फाइनल जंग पर मोहर, सूत्रों के हवाले से खबर ब्रेक करिए जरा। इजरायली वॉर कैबिनेट में मीटिंग में फैसला हुआ है, साउथ लेबनान पर फुल स्केल अटैक पर मोहर लग गई है। सूत्रों के हवाले से खबर, अमेरिका को दी गई इजरायली हमले की सूचना। साउथ लेबनान के साथ गोलान हाइट्स भी होगी खबर। यह बड़ी खबर है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा राहुल। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, यह देखिए जरा। सीधे मैं चलूंगा, यह खबर नीचे चलने दीजिएगा, सीधे सिरासर के पास चलूंगा। सिरासर, बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है ये कि एक तरीके से मोहर लग गई है। जानकारी जो सिनासर है वो ये देखिए, हमारे आसपास जितने भी दर्शक हैं, ये देखिए मेरे आसपास जो तस्वीरें, ये तैयारी के नॉर्दर्न बॉर्डर पर। सर, जो जानकारी आ रही है वो ये है कि बकायदा डिफेंस मिनिस्टर और नेतन्याहू के बीच में मतभेद था हिजबुल्लाह पे अटैक को लेकर, लेकिन अब उन्होंने ऑलमोस्ट फाइनल कर लिया है। आपका क्या टेक है इस बार? जय हिंद निशांत। जय हिंद। जैसे आप बता रहे हैं ऐसे ही मेरी भी खबर आई हुई है। देखिए, आज से 48 घंटे पहले वहां लीफलेट भी गिराया गया था। इन्होंने गिराया है इजरायलियों ने साउथ लेबनान को खाली करने के लिए, और जैसे उन्होंने गाजा में किया था लीफलेट गिराया है। अगर जो अमेरिका है वो कहता है, उनको एक बेट दिया हुआ है कि हिजबुल्लाह का जो रदवान फोर्सेस हैं वो 10 किलोमीटर पीछे चले जाएंगे, ऐसा अमेरिका कहता है, अवॉइड द वॉर। मेरे ख्याल से उसमें पस मंजर है उसके अंदर में। अदरवाइज 2 डिविजन्स, जैसे आपने बताया, सुमित बता रहे थे, और देखिए 120 किलोमीटर में 2 डिवीजन प्लस 1 मोर ब्रिगेड या अल्पाइन ब्रिगेड है माउंट हर्मन के पास, वो एब्सोल्युटली डिप्लॉयड है।
ये जो अपर गलीली की जब हम बात करते हैं सैफेट के अंदर में डिप्लॉयड है, इंक्लूडिंग आयरन ड्रोम्स मूव हो रहे हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि शायद इजराइल जाने नहीं देगा। अब देखिए गाजा उनके कब्जे में है। आपने 5th ब्रिगेड को बताया ना, गाजा में भेज दिया, किस लिए भेजा है? मोरलेस मेरे ख्याल से हमास का तो समय, भले ही नैरेटिव कुछ और चले, उन्होंने वेस्ट बैंक को भी बहुत हद तक संभाल लिया। लेकिन जो मेरे पास जानकारी आ रही है वो चिंताजनक है। मैं आपको बताना चाहूंगा इस वक्त की बड़ी खबर एक्सियोस के हवाले से। राहुल कैंप 4 पर मेरे बगल में ये ब्रेकिंग लीजिएगा। इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, हिजबुल्लाह को लेकर नेतन्याहू को वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर शुरू ना करने की वार्निंग। राहुल इस खबर में वही वाले शॉट्स यूज करिएगा जो अभी हमने पहले दिखाए हैं। बाइडेन के सलाहकार की नेतन्याहू को चेतावनी। बड़ी खबर, रीजनल वॉर में बदल सकता है इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध। बड़ी खबर, इसके फ्लोर पर आइए राहुल, और जो तीनों ब्रेकिंग हमने दिखाई है पहले, वो तीनों ब्रेकिंग बगल में शॉट्स के साथ चलाइए। आयरन डोम हो, टैंक्स हो, या फिर पूरी तैयारी हो, बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, नेतन्याहू को अमेरिका की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, बाइडेन के सलाहकार एमएस होक्स्टीन ने इजराइल पहुंचकर यह वार्निंग दी है। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह से ऑल आउट वॉर शुरू ना करने की चेतावनी दे दी उन्होंने। होक्स्टीन की वार्निंग, रीजनल वॉर में बदल सकता है इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध। बड़ी खबर, होक्स्टीन की वार्निंग, युद्ध से नेतन्याहू का मकसद पूरा नहीं होगा। हिजबुल्लाह पर हमास जैसा हमला करना चाहते हैं नेतन्याहू। एक्सियोस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा राहुल, जो अभी वॉर कैबिनेट वाली खबर बताइए वो ब्रेकिंग में लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ। सिन्हा सर है, सिन्हा सर योर टेक। अमेरिका नहीं चाहता है वॉर हो, क्या नेतन्याहू यहां पर भी उनकी मानने से मना करेंगे क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका की सुन नहीं रहे? देखिए निशांत, ये हमें समझना चाहिए 4 बड़े वॉर हुए हैं। लेबनान के साथ सबसे ज्यादा उनका वॉर हुआ है, और रद्वान फोर्सेस का एक अमेरिका बेट दे रहा है कि वो गारंटी लेता है कि हम उसको जो लिथानी रिवर के उस पार 10 किलोमीटर पीछे भेज देंगे। यदि नहीं होता है तो वो गारंटी दे रहा है कि हम आपके साथ में होंगे अमेरिका। ये एक बेट है। मेरे ख्याल से नेतन्याहू माने ना माने, मगर 48 घंटा पहले उन्होंने लीफलेट गिराया है, तैयारी पूरी है। शायद यदि आप, मेरा तो ऐसा मानना है कि वो नहीं जाने देंगे, क्योंकि एक बड़ा ये इस समय जाने दिया तो ये मौका फिर नहीं आएगा। 4 बड़े वॉर आप जो बता रहे हैं सर, आप जो बता रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। मिडिल ईस्ट में सुपर एक्टिव रूस, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगई शोइगु का दमिश्क दौरा, सीरियाई राष्ट्रपति असद और शोइगु की अहम मुलाकात, क्षेत्रीय वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा। मिडिल ईस्ट में जंगी टेंशन के बीच शोइगु का दौरा। बड़ी खबर, यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। यह देखिए मिडिल ईस्ट में सुपर एक्टिव रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा शॉट्स के साथ मिडिल ईस्ट में, यह देखिए शोइगु का जो दौरा है, यह दौरा है सीरिया का। लेकिन एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए। बहुत बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच शोइगु का ईरान दौरा। ब्रेकिंग और शॉट, 2 महीने में शोइगु का 2 बार, दूसरी बार, करेक्ट करिए उसको, दूसरी बार ईरान का दौरा। बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, यह देखिए जरा। सीरिया से अचानक तेहरान पहुंचे शोइगु। मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यह बड़ी खबर है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। यानी वो पहले सीरिया गए, उसके बाद ईरान गए, लेकिन उससे पहले कहां गए थे वो मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए जरा राहुल, ये दिखाइए, 3 विंडो दिखाइए। ये हमारे पास जो जानकारी है, ये देखिए मिडिल ईस्ट में एक्टिव है, या फिर क्या कहा जाए, ये कोई बहुत बड़ा अलायंस बनाया जा रहा है। ये देखिए, एक तरफ सीरिया पहुंचे हैं, दूसरी तरफ ईरान पहुंचे हैं, और यहां पर कोरिया गायब है। ये देखिए कोरिया का दौरा, ईरान का दौरा। ये तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए जरा, सीरिया गायब है। आई एम सॉरी, लेकिन आइए जरा इसके ऊपर गोप्रो पे डिटेलिंग दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद सीधे चलूंगा राजन सर के पास। आइए जरा, सरगई शोइगु का मिडिल ईस्ट का दौरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, आइए, नॉर्थ कोरिया से तेहरान, नया अलायंस का ऐलान। ये देखिए राहुल, ये जो ईरान वाली खबर है, बगल में वो ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। 17 सितंबर अचानक सीरिया से ईरान पहुंचे सरगई शोइगु। 15 सितंबर मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच सरगई शोइगु का सीरिया दौरा। 14 सितंबर पुतिन के बाद सरगई शोइगु का नॉर्थ कोरिया दौरा। सरगई शोइगु के दौरे की टाइमिंग पर सवाल। शोइगु का नॉर्थ कोरिया के बाद अचानक ईरान का दौरा क्यों? क्या नॉर्थ कोरिया से
ईरान से मिलकर रूस कोई अलायंस तैयार कर रहा है? क्या सीरिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ रूस नेटो से जंग की तैयारी कर रहा है? क्या रूस के इस अलायंस में चीन शामिल नहीं होगा? ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राजन सर, 2 टेक है मेरे, आप मुझे बताइए हाउ डू यू सी इट? पहले तो कुर्स्क में जो इनके साथ हुआ राजन सर, उसके बाद ऐसा लग रहा है, मैं चाहूंगा शॉट्स की जगह राजन सर को दिखाएं, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर्गेई शोइगु इज बैक इन एक्शन। जो नए डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है कुर्स्क के ऑपरेशन के बाद। दूसरा, ईरान और सीरिया से मुलाकात, वो भी नॉर्थ कोरिया के बाद, और चाइना से थोड़ी सी दूरी, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी गड्ढे में है। इसका मतलब यह है कि रशिया एक लॉन्ग टर्म अलायंस बना रहा है अगर प्रोबेबिलिटी होती है वर्ल्ड में नेटो वर्सेस रशिया की। क्या आप एग्री करते हैं इन दोनों स्टेटमेंट से साहब? देखिए निशांत, मैं लगभग बिल्कुल आपके स्टेटमेंट से एग्री करता हूं, और इसमें कोई शक नहीं कि देखिए रशिया अभी के समय में आइसोलेटेड है, और जो दक्षिण जो वेस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पे रशिया की इससे पहले सोवियत यूनियन का भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था। वहाँ पे भी जो भी हो रहे थे पहले भी वॉर, उसमें सोवियत यूनियन और बाद में रूस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो बस असर जो सीरिया का रेजीम जो असाद का सरवाइव कर पाया है, वो इसलिए सरवाइव कर पाया है क्योंकि उसमें रशिया ने इंटरफेयर किया। और अभी रशिया जो कोशिश कर रही है उसके 2-3 मायने होते हैं। एक तो कि रशिया को अभी ड्रोन्स की जरूरत है, और वो ड्रोन्स यहाँ से ईरान से लेने की कोशिश कर रहा है। और यह भी स्पेकुलेशन है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि शायद वो उसको न्यूक्लियर सहायता भी देने की बात करे, यानी कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बात चलती रहती है ईरान के बनाने की, तो उसमें भी मदद दे सकता है। और जहां तक चीन की बात है तो राजन सर, मैं आपको बस इस नोट पे थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। अभी अभी आपने सुना राजन सर ने क्या कहा? राहुल मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा कि रशिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान को दे सकता है। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, सोचिए। राहुल मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। रूस ईरान की नजदीकी से डरे पश्चिमी देश, इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के परमाणु कार्यक्रम में मदद कर सकता है रूस, मिसाइल के बदले न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की आशंका। बाइडेन स्टॉर्मर की बैठक में, यानी बाइडेन और इंग्लैंड के राष्ट्रपति की इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की बैठक में रूस ईरान नजदीकी पर चिंता। सीधा आइए इसके ऊपर गोप्रो पर आइए राहुल, और सर्गेई शोइगु की ईरान वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ईरान के साथ रूस, पश्चिमी देशों में डर। बड़ी खबर, बैलिस्टिक मिसाइल के बदले ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद की आशंका है। ईरान को न्यूक्लियर एक्सपर्ट और तकनीक दे सकता है रूस। बाइडेन स्टॉर्मर की बैठक में रूस ईरान की बढ़ती नजदीकी पर चिंता। रूस को ईरान से मिसाइल देने के खिलाफ एकजुट G7 देश। सर्वाधिक यूरेनियम भंडार बढ़ाने में लगा ईरान। रिपोर्ट आ रही है ईरान के पास परमाणु बम बनाने में सक्षम करीब 313 पाउंड 60% संवर्धित यहां पर संवर्धित यूरेनियम है, एनरिच यूरेनियम है। द गार्जियन और न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट है। राहुल इसी पर चलिए, अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग है सर, तो इसका मतलब क्या है राजन सर? देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में ये मान के चलें कि रशिया कभी भी एक्सेप्ट ये नहीं करेगा कि कोई भी उनके जो उनके बॉम्ब बनाना है उसमें मदद करेगा। लेकिन यह सब लोग जानते हैं कि रशिया ने मदद किया है उनके जो सिविल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, और जब 85% एनरिचमेंट हो चुका है, 90% तक बोला जा रहा है, तो उसमें काफ़ी करीब ऑलरेडी है। और यह भी संभावना बताई जा रही है कि ईरान के पास लगभग 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कैपेसिटी भी शायद हो चुकी है। न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, एक छोटा सा वर्ड ऐड करिए, जल्द न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है रूस। पब्लिक न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम को चेतावनी के लिए न्यूक्लियर टेस्ट, बड़ी खबर। रूसी सांसद आंद्रेई कोलेस्निस ने रखा प्रस्ताव। 3 अधिकारियों के हवाले से रॉबर्ट लैंसिंग इंस्टीट्यूट का दावा। फुल फ्रेम पर सिर्फ ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जल्द न्यूक्लियर टेस्ट करेगा रूस, यह खबर आ रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और अगर ऐसा हुआ तो यह बहुत बड़ी खबर होगी। सीधे आइए राहुल इसके फ्लोर पर। रूस की न्यूक्लियर वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूक्लियर वेपन से हमले की चेतावनी के बाद रूस की नई रणनीति, बड़ी खबर। पब्लिक न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है रूस, बड़ी खबर आ रही है। सैटेलाइट पर हमला कर
हमला कर दिखा सकता है ताकत, बड़ी खबर आ रही है। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी सैटेलाइट वाली खबर इसके ठीक नीचे लगाइए। रूलिंग पार्टी के सांसद आंद्रे क्लोनिस का न्यूक्लियर टेस्ट में रखा प्रस्ताव। न्यूक्लियर वेपन ड्रिल के बाद न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी में रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। 24 अक्टूबर 1990 को आखिरी बार सोवियत संघ ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। यह बहुत बड़ी खबर है। सीधे चलिए, मेरे पास जल के सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, यह बहुत बड़ी खबर है सर। इसका मतलब है कि रशिया न्यूक्लियर अटैक से पहले एक फाइनल वार्निंग दे रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप काफी हद तक सही हैं। हमें यह समझना पड़ेगा, सीटीबीटी जो हम कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये लगाया गया था और अमेरिका ने ही इसको तोड़ा है। अभी आपको नवाडा में उन्होंने भी एक परीक्षण किया है, मगर जो रशिया का कहते हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन को यूज नहीं करें, क्योंकि वेस्ट ये कहता है कि ये सब भोगी है, ये बकवास कर रहे हैं, कभी करेंगे नहीं। इसलिए जरूरी है कि अब, और वो भी यूक्रेन के इलाके से लगता हुआ वो करना चाहते हैं। उनको एक ऑप्शन और मिला था, जो आप भी कहते रहे हैं, कि जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको आप क्रुक्स में यूज कीजिए अपने इलाके पे। ऐसी बात भी चली थी कि दिखाइए कि हम कर सकते हैं, या हमारी, और वो अपने पूरे के पूरे डॉक्ट्रिन जो है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो 2020 मैं आपको रोकूंगा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, रशिया बहुत जल्दी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, यह जानकारी आ रही है। बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए, रशिया को यह सजेशन दिया है उनके अंदर से ही किसी ने। शॉट दिखाइए। और ये मैं चाहूंगा राहुल, ब्रेकिंग और शॉट बगल में रखिए। रूस की परमाणु शक्ति पर सवाल। ये देखिए जरा, आइए जरा सीधा आइए इसके ऊपर गोप्रो पे, बगल में ब्रेकिंग और शॉट रखिए। रशियन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस का 7% परमाणु भंडार ही पूरी तरह से ऑपरेशनल है। बड़ी खबर है। घातक सैटर्न न्यूक्लियर मिसाइल का प्रोडक्शन 2005 में बंद हो गया। 2020 तक ही इस्तेमाल करने लायक थी ज्यादातर सैटर्न मिसाइलें। रेडी टू यूज 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की सर्विस लाइफ है, खत्म होने की कगार पर। अक्टूबर 2022 में रूस ने परमाणु परीक्षण रद्द किए। ये रॉबर्ट लैंसिंग इंस्टीट्यूट के हवाले से खबर है, लेकिन यकीन मानिए रशिया इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। इस सब के बीच में बड़ी खबर, मैं चाहूंगा राहुल मेरे बगल में दिखाइएगा, बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं। धरती से अंतरिक्ष तक रूस की जंगी तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, धरती से अंतरिक्ष तक रूस की जंगी तैयारी, जमीन से सैटेलाइट मार गिराने की तैयारी। रूस ने विकसित किए कई एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम। PL-19 न्यूडोल के टारगेट पर दुश्मन के टोही सैटेलाइट। ब्रेकिंग और शॉट, यह उसका AI जनरेटेड वीडियो है। यह देखिए जरा, धरती से अंतरिक्ष तक रूस की जंगी तैयारी। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। जमीन से सैटेलाइट मार गिराने की तैयारी। रूस ने विकसित किए कई एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, सीधा आइए राहुल इस खबर पर। मैं चाहूंगा बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा इस खबर की। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए, बल्कि ऑन द कॉन्ट्ररी राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। यह देखिए, रूस के टारगेट पर पश्चिम के सैटेलाइट। रुक जाइए, वेरी गुड ग्राफिक्स, लेट्स होल्ड ऑन टू दिस अपर गोप्रो ओनली। यह देखिए जरा, रूस ने लॉन्च किया PL-19 नॉड्यूल एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम। जमीन से सैटेलाइट मार गिराने में सक्षम है PL-19 नॉड्यूल। रूसी टारगेट पर पश्चिम देशों के टोही, कम्युनिकेशन और GPS सैटेलाइट। मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है PL-19 नॉड्यूल। S-500 और A-235 नॉड्यूल सिस्टम भी एक्टिव। रूस ने 6 साल में निगरानी सैटेलाइट भी किया 3 गुना। यह इस वक्त की बड़ी खबर है, लेकिन मैं चाहूंगा इसके नीचे कैस्पियन सी वाली खबर। कैस्पियन सी वाली खबर दिखाइए, जो हमारे पास बड़ी खबर आ रही है। सैटेलाइट उन्होंने जो है वो मिसाइल डेवलप कर लिए हैं, लेकिन मेरे पास एक और बड़ी खबर आ रही है, वो मैं आपको कुछ क्षणों में दिखाने वाला हूं। यह देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने कैस्पियन सागर में दिखाई अपनी ताकत। ब्रेक करिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल मैं चाहूंगा सैटेलाइट वाली जो खबर है उसका अपर गोप्रो लीजिए और सीधे चलिए सिन्हा सर के पास। सिन्हा सर, वेरी क्विक रिएक्शन, यह कितना बड़ा थ्रेट है? देखिए, कैस्पियन सी जो है रशिया का बहुत बड़ा कैपेबिलिटी। नहीं, मैं सैटेलाइट एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स की बात कर रहा हूं साहब। जी, ये एंटी सैटेलाइट मिशंस 5 देशों के पास में, भारत भी उसके साथ में। मगर जिस तरह से PL-19 की आप बात कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शंस हैं, उसकी प्रोडक्शंस रशिया ने 252 टाइम्स इन ए क्वार्टर बढ़ा दी है।
तो ये एक हाइपरसोनिक भी है और ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और वो जब यदि ऑल आउट वॉर होता है तो उसका बहुत बड़ा प्रयोग होगा। जो उनके एयर स्पेस कमांड है उसके तहत ये आता है। और देखिए, जो आपने बात किया कि उनकी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो डिप्लॉयड है, कोई डिप्लॉय नहीं करता है। उसके साथ ये जो चीजें कर रहे हैं, तो रशिया एक नए लेवल पे चला जा रहा है। वो अपनी फौज की नफरी बढ़ा करके, आपने बताया शायद कि पहले नंबर पे, मैं दूसरे नंबर में 20 लाख की फौज है चाइना की, उससे वो तकरीबन 15 लाख फोर्सेस लाना चाहता है। आज भारत दूसरे नंबर पे है, 14 के आसपास, हमारी 14 लाख प्लस पे है फोर्सेस। अमेरिका है तीसरे नंबर पे है, चौथा। तो रशिया बड़े तरीके से अपने मिलिट्री को पॉइंट टेकन सर। लेकिन खमेनी ने, हमारे जितने भी दर्शक है, राहुल एक बार टाइट फ्रेम पर आइए। खमेनी ने भारत के मुसलमानों को लेकर एक टिप्पणी की जिस पर भारत की सरकार ने बड़ा करारा जवाब दिया है। सुमित इस खबर पर हमारे सामने और डिटेल लेकर आ रहे हैं। खमेनी की एक खबर है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, बड़ी जंग की तैयारी में रूस। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ओशियन, रूस ने ओशियन 2024 में दिखाई अपनी एक और ताकत का यहां पर एग्जाम्पल। ये देखिए जरा में साहब, पैसिफिक फ्लीट मरीन कमांडो का जबरदस्त एक्शन। पैसिफिक फ्लीट ने एम्फीबियस एक्सचेंज, ये देखिए जरा, कोस्ट लाइन पर डमी हमले को किया गया टारगेट। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। एक तरफ एंटी सैटेलाइट और दूसरी तरफ एम्फीबियस शिप, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। फ्लोर ब्रेकिंग, बल्कि बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर। ईरान के सुप्रीम लीडर को भारत का करारा जवाब। सिर्फ ब्रेकिंग, नो शॉट्स। अपने गिरेबान में झांके ईरान। एमईए ने कहा है भारत में मुस्लिमों की हालत पर खमेनी ने उठाए थे सवाल। एमईए ने कहा खमेनी का बयान स्वीकार्य नहीं है। खमेनी ने एक्सपोज कर भारत पर लगाए थे आरोप। सीधा आईएस के फ्लोर पर राहुल, ये बड़ी खबर है, ये देखिए। खमेनी को भारत का करारा जवाब। सर्वोच्च नेता ईरान के, न जाने उनको क्या दिक्कत पड़ी, वो ट्विटर पे इतने एक्टिव हो गए। भारत ने खमेनी के बयान की निंदा की है अपने गिरेबान में जाके ईरान। प्रवक्ता एमईए ने कहा, एमईए ने कहा, सीधे लिखते भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि खमेनी का बयान स्वीकार्य नहीं है। खमेनी ने एक्सपोज कर भारत में मुस्लिमों की हालत पर उठाए थे सवाल। भारत गाजा और म्यांमार में मुस्लिमों को तकलीफ। खमेनी ने कहा 2017 में कश्मीर पर भी विवादित बयान दे चुके खमेनी। सुमित, क्या रिएक्शन आ रहा है? भारत का रिएक्शन बहुत फर्म और स्ट्रांग है। देखिए बिल्कुल निशांत, इसको लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कंडेम किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरीके का कोई भी इंटरनल, भारत की इंटरनल चीजों पर एक्सेप्ट नहीं होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुझे एक बात बताइए, ईरान में जो महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है वो कौन है? हिंदू है या मुस्लिम है? देखिए बिल्कुल, और निशांत यही तो बात है कि भारत ने आज तक इन चीजों के ऊपर कभी कुछ नहीं कहा, कभी कोई कमेंट नहीं कहा। लेकिन ईरान की तरफ से पहली बार ऐसा होगा कि इस तरीके का। अच्छा सुमित, मुझे एक और बात बताइए, भर भर के लोगों को जो एग्जीक्यूट किया जा रहा है ईरान में, वो हिंदू है या मुस्लिम है? देखिए निशांत, ऐसे तो कई एग्जाम्पल है, 100 एग्जाम्पल होंगे जो भारत लगातार ईरान पर खड़े कर सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि भारत ने ऐसा कभी नहीं किया। और भारत हमेशा से भारतीय मुस्लिमों को लेकर उनका जो ये कमेंट था, वो निश्चित तौर पर ये दर्शाता कि किस तरीके से ईरान अब एक ऐसे इन्फ्लुएंस में आ चुका है जहां वो सीधे तौर पर कम्युनिटीज को, मिनोरिटीज को टारगेट कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ है ये ईरान बेहतर बता सकता है, लेकिन ये जरूर है कि भारत ने कभी भी उस सीमा को या फिर उस चीजों को लांघा नहीं। एब्सोल्युटली सुमित, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन खमेनी ईरान के सर्वोच्च नेता, उनसे कुछ सवाल हैं जो इस देश के एक्सपर्ट से वो पूछ रहे हैं। आइए जरा राहुल, जरा कैम 4 पर आइए। ये बताइए, ब्रेकिंग का म्यूजिक थोड़ा लो रखिएगा। जब खमेनी ट्वीट करते, बल्कि एक्स पोस्ट करते हैं, तो क्या वो भूल जाते हैं कि ईरान में जिन महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है वो मुस्लिम है कि नहीं है? वो किस समुदाय से आती हैं? वहां पर इतने सारे लोगों को बगैर फेयर ट्रायल के एग्जीक्यूट किया जा रहा है, वो किस कम्युनिटी से आते हैं? खमेनी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद उपदेश देना चाहिए। आइए इस वक्त की बड़ी खबर, विनाशक जंग की तैयारी में ईरान। ब्रेकिंग और शॉट। ईरान ने पहली बार दिखाई करार ड्रोन, दिखाया करार ड्रोन। बड़ी खबर, ऑप्टिकल क्षमताओं से लैस ईरानी करार ड्रोन। बेहद घातक करार ड्रोन की रेंज और रडार। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। ब्रेकिंग न्यूज, उस ब्रेकिंग में करेक्शन करिएगा। हूती ने पहली बार दिखाई अपनी विध्वंसक मिसाइल। ब्रेक करिए जरा। हूती ने फिलिस्तीन 2 मिसाइल का वीडियो जारी किया।
तेल अवीव पर हमला करने वाली मिसाइल हूती ने दिखाई। यह पहली लाइन है। तीन 2 की रफ्तार करीब 19,756 किलोमीटर प्रति घंटा। किसी भी एयर डिफेंस को रोकने की क्षमता नहीं है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर में दिखा रहा हूं राहुल, सीधे रहिएगा तैयार। हूती ने जारी किया MQ-9 की तबाही का वीडियो। ब्रेक करिए, आइए तेजी से जरा। हूती हमले में अब तक 10 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन मार गिराए गए हैं। यह देखिए जरा, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से किया नष्ट। यह कल का शॉट है, आज का शॉट अलग है। ये हैं आज के शॉट्स। एक हफ्ते में हूती ने तीसरा अमेरिकी ड्रोन किया तबाह। इस सब के बीच में सीधा ये बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह का इजराइल पर नॉन स्टॉप अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। उत्तरी इजराइल पर रॉकेट से हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, आयरन डोम ने मार गिराए कई रॉकेट, बड़ी खबर। अब ये ऐसा लग रहा है रेगुलर फीचर बन गया है। हवा में हिजबुल्लाह के रॉकेट तबाह कर दिए गए। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए, इजराइल के मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, इजराइल के मिलिट्री व्हीकल पर अटैक हुआ। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह ने कफर शुबा बेस को किया अटैक। एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के अटैक की राहुल, फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट। हिजबुल्लाह के हमलों से नॉर्थ इजराइल में दहशत। ब्रेक करिए जरा, दक्षिण लेबनान से रात भर होते रहे हमले, ब्रेकिंग और शॉट। यह देखिए जरा, रिहायशी इलाकों में रॉकेट बरसा रहा हिजबुल्लाह। मैं चाहूंगा राहुल तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा। सेना में 15 लाख एक्टिव सैनिक करने का निर्देश, बड़ी खबर। यह देखिए, पुतिन ने नेटो से लड़ने की तैयारी शुरू की है या क्या है, यह सोचने वाली बात है। सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर राहुल, तेजी से बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, पुतिन की बड़ी जंग की तैयारी, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। नेटो से तनाव के बीच एक्टिव सैनिक 8 गुना करने का टारगेट है। 1,80,000 से 15 लाख एक्टिव सैनिक करने का आदेश है, बड़ी खबर। रूस ने 2022 के बाद तीसरी बार सेना का आकार बढ़ाया। इस सब के बीच में राहुल एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, रूस से जंग पर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा। ब्रेक करें जरा, सीधे आइए राहुल। 1 साल के अंदर युद्ध जीतना चाहता है रूस, बड़ी खबर। 2025 में युद्ध खत्म करना चाहता है रूस, बड़ी खबर। यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस चीफ बुडानोव का दावा है।